कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। उन्वान का इंतखाब किया था। अगर तकरीर होती उस तकरीर की तशरीह यानी तशरीहाती पहलुओं को मैं इस अंदाज में पेश करता कि मोहब्बत की कली है हजरत अख्तर रजा तेगी। ये वो अशार नहीं है कि यहाँ वहां से फिट किए जा रहे हों, अभी मैं लिख ही रहा था। मोहब्बत की कली है हजरत अख्तर रजा तेगी, जिनके उर्से चहल्लुम में आप बैठे हुए हैं। मोहब्बत की कली है हजरत अख्तर रजा तेगी, सना खाने अली हैं हजरत अख्तर रजा तेगी। कोई माने या मत माने हकीकत है यही गौहर, वली इब्ने वली हैं हजरत अख्तर रजा तेगी। यही तो आपने शुरुआत की थी अलाउद्दीन सबा, मैंने आपकी बात पूरी कर दी है, यानी आपकी तकरीर पूरी हो गई। खतीबुल हिंद शेर सुन्नियत तर्जमाने मसलके आला हजरत खतीबे मसलके आला हजरत खतीबे यूरोप व एशिया उस्ताजुल उलमा शम्सुल फुक़हा मोतमदे हुजूर मुहद्दिस कबीर खलीफा हुजूर ताजुश शरिया माहिरे दरसियात आलिम उलूम इस्लामियात हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला कादरी रज़वी मिसबाही बरकाती शेखुल हदीस जामिया अमजदिया रज़विया घोसी का इस्तकबाल करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि एक जबरदस्त चोटी के आलिम दीन और बावकार मुफ्ती का शायान शान इस्तकबाल हो जाए। अगर अहले इल्म व दानिश की तवज्जो हो जाए तब मसलके आला हजरत के हवाले से हमारे जज्बात में शोलगी भी पैदा होगी और नूर का असर नस्लों में मुंतकिल होता चला जाएगा। मैं चाहता हूं कि नारा लगाया जाए और शम्सुल फुक़हा का खिताब समाअत करने के लिए खुद को आमादा किया जाए। बोलिए मैं नारा लगाऊं? अच्छा नारा लगाऊं मैं? आप कुछ फरमाइए। नारा से पहले मेरा एक शेर सुन लीजिए। हमें तो उसके नजरिए से इत्तेफाक नहीं, उलमा सुन ले तो बस मेरे शेर का मकसद हल हो जाएगा। मैं बेमकसद शेर नहीं लिखता, कुछ ना कुछ मकसद सामने जरूर होता। हमें तो उसके नजरिए से इत्तेफाक नहीं, रजा की जिसमें तलब और इश्तियाक नहीं। लगा के देखिए महफिल में नूर बरसेगा, रजा के नाम का नारा है ये मजाक नहीं। देखिए आपने कहां से कहां तक यानी मसलके आला हजरत की तर्जमानी इस शेर में की गई। मेरा एक कथा था, मतलब तीन अशार पर मुश्तमिल के बुलंद आवाज करके आदमी क्या क्या बचाता है। कोई गद्दी बचाता है, कोई सत्ता बचाता है, हिफाजत कोई संविधान की करता है नारे से, तो कोई बोलकर मुस्लिम पर्सनल्ला बचाता है। मगर गुमराह फिरकों से हर एक सुन्नी मुसलमान को इमाम मोहम्मद रजा के नाम का नारा बचाता है। शेर क्यों सुना रहा हूं कि आपकी नब्जों में इश्क़ आला हजरत की हरारत आ जाए। और मेरा एक मशहूर कथा है, हमारे अहबाब जानते हैं, जो मुल्क और बैरून मुल्क कहा जाता है कि कभी हासिद कभी बदखाह नहीं हो सकता, कभी बुज़दिल कभी कोताह नहीं हो सकता। आला हजरत का लगाता है जो नारा गौहर, मेरा दावा है वो गुमराह नहीं हो सकता, मेरा दावा है वो गुमराह नहीं हो सकता। आपको मालूम है यहाँ पे कैसे कई ऐसे लोग होंगे जैसे हजरत मुफ्ती ज़हीरुद्दीन साहब क़िबला, ये बुजुर्गों की बारगाह के फैज़ याफ्ता है। मैं जान रहा हूँ हमारे सामने जो एक आलिम दीन बैठे हैं ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह के फैज़ याफ्ता है। इन्हें पहचानिए आप, हजरत मौलाना अकीलुर रहमान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, जो तशरीफ लाए हैं रांची के इलाके से। सुभान अल्लाह, ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद हैं। इसीलिए हर शख्स के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हम आलिम दीन की कदर करें, अपने से बड़ों को इज्जत दें, ताकि ये जज्बा नस्लों में मुंतकिल होता चला जाए। वो लोहरदगा से तशरीफ लाए, वो बिल्कुल खाकसार हैं और आजिज़ी का मुजाहरा फरमाते हैं। असल में मैं चाह रहा था कि उनका जिक्र करके एक शेर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में। पहले का दौर ऐसा था ना
हजरत गुलाम मासूम तेगी साहब के किसी स्टेज पे मैंने देखा है कि अगर कोई शख्स एक मर्तबा भी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का जिक्र कर देता तो मेरी आंखों ने देखा है कि वो स्टेज नहीं, वो जलसा उसी वक्त कामयाब हो जाता। ये हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के नाम की बरकत कह लीजिए। हजरत मौलाना फैजान रजा हलीमी, हजरत मौलाना मुस्तफा रजा खान, जहां हुजूर गुलजारे मिल्लत तशरीफ लाए थे अभी 25 अक्टूबर को दारुल उलूम गौसिया चमन रजा में। कुर्सी का इंतजार हो रहा है सेक्रेटरी साहब, इसीलिए शेर का इजाफा हो रहा है। ऐसा करते हैं हम इधर ही से कुर्सी अब बढ़ा दें और मैं बिला ताखीर हजरत का इस्तकबाल कर लूं और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में वो शेर पढ़ दूं। मगर लोग बताएं मैं शेर पढ़ूं कि नहीं। फैज का ऐसा गुले तासीर अब कोई नहीं, मिन्नो अन उस जात की तस्वीर अब कोई नहीं। आप कहिए तो कसम खाकर मैं इतना बोल दूं, मुफ्ती आजम के जैसा पीर अब कोई नहीं। मुफ्ती आजम के जैसा पीर, इस फिक्र को नई नस्लों में आप पहुंचाने की कोशिश करें ताकि मुफ्ती आजम हिंद के हवाले से तजस्सुस पैदा हो, फिक्र बालिदा हो, ख्यालात में ताबानी फैले और बरेली शरीफ से रिश्ते अकीदत मजबूत हो जाए। जब मुफ्ती आजम हिंद का जिक्र आएगा तो हुजूर ताजुश शरिया का नाम आएगा, क्योंकि वो वारिस उलूम इमाम अहमद रजा और जानशीन हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। अब आप जानते हैं कि मैंने तकरीबन 150 खतात सिर्फ हुजूर ताजुश शरिया पे लिखे हैं, लेकिन एक ऐसा शेर पढ़ता हूँ शायद आपने सुना नहीं होगा। या तो मेरी कमजोरी समझ लें या फिर आप अपने समाज का जायजा लें कि अच्छे शेरों की पजीराई नहीं हो तो फिर क्या कहेंगे कि शेरों की नाकदरी हो रही है या फनकारों की इज्जत के हवाले से आपके यहाँ बेदारी नहीं। एक कथा हुजूर ताजुश शरिया की शान में पढ़ता हूँ, कुर्सी आए ना आए हजरत का इस्तकबाल कर दूंगा। बोलिए पढ़ूं मैं। उलमा की जिम्मेदारी थी कि हुजूर ताजुश शरिया का नाम लेकर अपनी ताईदादे मोहब्बत से नवाजें। शेर सुने के असर हाजिर को नया मजमून देना चाहिए, दीन की अजमत की खातिर खून देना चाहिए। दुश्मने ताजुश शरिया का हुआ गुर्दा खराब, उनको अब हमदर्द का माजून देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि कुछ नए नए मफाहिम, नए असालीब पे शेर कहे जाएं और कुछ नई चीज हो ताकि लोगों के अंदर शेर और सुखन के हवाले से नई बेदारी हो। अब बिला ताखीर इस्तकबाल कर ले। इतनी देर में 3-4 अशार किसी शायर से मैं पढ़वा सकता था। इधर से एक कुर्सी बढ़ाओ, आ गई तो हम लोग भी तो नारा लगाने के लिए तैयार हैं। हम लोग कहाँ पीछे हैं? हाथ उठाइए जल्दी से। नारे तकबीर। इतना मैं जोर लगा दिया, उसके बावजूद कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। नारे तकबीर। हाथ उठा लीजिए दोनों। मैं दुआ करता हूँ रब्बे कदीर आपके हाथों को, आपके बाजुओं को कुव्वत बख्शे, नई तवानाई बख्शे, खिदमत इस्लाम के लिए सलामत रखे। जो लोग दुआ में शरीक थे वही हाथ उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने सरकारे सुल्तानी शरीफ जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। ये खलीफा ताजुश शरिया भी है तो ये कहना चाहिए बस्ती बस्ती करिया करिया। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। मैं हुजूर मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला से गुजारिश करता हूँ कि हुजूर कुर्सी खिताबत पे तशरीफ लाएं। थोड़ी जो ताखीर हुई है इसके लिए मैं माजरत